हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की जो ये श्रृंखला चल रही थी। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उस क्षितिज भाग 2 नाम से हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसके हमने गद्य भाग जो है गद्य खंड जिसे हम कहते हैं उससे हमने प्रारंभ किया था। और इसमें इसी श्रृंखला के अंदर हमने जो है इसे पूर्ण चैप्टर पूर्ण कर लिए थे। अगला हमारा जो अध्याय चल रहा था वो चल रहा था कक्षा 10th में यशपाल लेखक हैं यशपाल, और यशपाल का हमारे चैप्टर चल रहा है लखनवी अंदाज। चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज, लिखने वाले हैं यशपाल। तो ये हमारे कल हमने प्रारंभ किया था और कल हमने सबसे पहले जो है इसके अंदर यशपाल जो है लेखक हमारे यशपाल जी जो है उनके विषय में हमने पढ़ लिया था कल के उसमें। इसके बाद में हमने पाठ जो है लखनवी अंदाज उसके विषय में अध्ययन कर लिया था। तो आज अपन आगे चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले वही मैं आपको सभी को एक बार सूचना देना चाहूँगा कि भाई जो ये YouTube चैनल है विद्यालय का, इसे आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दूसरे विद्यार्थियों के साथ में, अपने जो मित्र हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस YouTube चैनल का लाभ प्राप्त हो सके और इस YouTube चैनल के माध्यम से उनका अध्ययन जो बाधित हो चुका है वो वापस सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जैसे 10th एक बोर्ड कक्षा है और इसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो भाई इस अगर आपको घर बैठे अध्ययन पूरा इन वीडियो के माध्यम से चल रहा है तो ये बहुत ही लाभप्रद चीज़ है आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ से मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका मतलब एक भी चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं छूटे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन में बिल्कुल कंटिन्यू उसी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज एक एक चीज मतलब एक एक शब्द यानी अक्षर से ज्ञान जो है वो देने की प्रयास कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो आप लोग सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलेंगे मूल पाठ की तरफ ध्यान देंगे। पेज नंबर है आपके 78 यानी पेज संख्या 78 पर देखेंगे मूल पाठ लखनवी अंदाज। और लखनवी अंदाज में जो ऊपर की 4 लाइनें वो छोड़कर और उसके बाद एक गद्यांश एक पैराग्राफ छोड़कर आगे चलेंगे। नवाब साहब ने, यहाँ से चलेंगे पर नवाब साहब ने क्या नहीं दिखाई, संगति नहीं दिखाई। नवाब साहब जो थे उन्होंने नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी जो सफेद पोश यानी भद्र पुरुष बनकर बैठे थे रेल के डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में, द्वितीय श्रेणी का टिकट ले रखा था, एकांत में यात्रा करना चाहते थे वो भद्र पुरुष नवाब जो थे, तो उन्होंने संगति के लिए यानी साथ के लिए, संगति कहते हैं साथ को, संगति यानी साथ यानी संगति यानी साथ या मित्रता, तो संगति के लिए उत्साह उनमें नहीं दिखा। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो लेखक बता रहे भाई मैंने भी क्या किया, हमने भी ये किया कि उनके सामने की बर्थ पर बैठ गए और आत्मसम्मान यानी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए कि दूसरों से हम भी क्यों आगे होकर बात करेंगे, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने आंखें चुरा ली यानी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठाली बैठे कल्पना करते रहने पुरानी आदत है। अब देखो ठाली बैठे यानी अवकाश के समय में खाली बैठे रहे, खाली बैठे का मतलब है खाली बैठे रहे, खाली बैठे यानी अवकाश के समय में, अवकाश के समय में फ्री बैठे रहते हैं ना, अवकाश के समय में ठाली बैठे। तो ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है कि मनुष्य की आदत होती है कि अगर वो फालतू बैठा रहता है, कोई काम नहीं होता है, अवकाश का समय उसके पास होता है तो वो कल्पना करता रहता है।
नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो बेटे बेटे हम क्या सोचने लगे, क्या कल्पना करने लगे कि जो नवाब साहब है, उन नवाब साहब की जो असुविधा हुई है हमारे आने से, और संकोच, उनके मन में जो संकोच, शंका जो उत्पन्न हुई है, इसके कारण का हम अनुमान लगाने लगे कि उनको किस कारण ऐसी जो है अनुमान, किस कारण ऐसा अनुभव हो रहा है, उसका अनुमान जो है वो बेटा बेटा लेखक अवकाश के समय में अनुमान करने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। देखो, लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, नवाब साहब ने क्या सोचा होगा कि बिल्कुल अकेले यात्रा करेंगे, और इस कर सकने के अनुमान में किफायत यानी बहुत ही कम खर्च, जिसको हम कहते हैं किफायती का मतलब होता है बहुत ही कम खर्चे में, किसी चीज के लिए हम बहुत कम खर्च करें, बहुत लिमिट में खर्च करें वो। तो किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, यानी नवाब साहब ने सोचा होगा कि ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने कम खर्च के हिसाब से सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया होगा। वैसे तो नवाबी खानदान के थे तो उन्हें फर्स्ट जो है उसका क्लास का टिकट लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी का ना लेकर सेकंड क्लास यानी कि द्वितीय श्रेणी का खरीद लिया होगा। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, और अब उन्हें ये बात गवारा नहीं आ रही होगी, यानी ये बात पसंद नहीं आ रही होगी कि शहर का कोई सफेद पोश, कि शहर का कोई सफेद पोश यानी बद्रपोश, सफेद पोश का मतलब लिख लो, आपको बार बार में आ रहा है सफेद पोश यानी बद्रपोश। भद्र पुरुष, ठीक है। सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में, मंझले का मतलब मध्य, मंझले का मतलब हो गया कि मध्य दर्जे यानी क्लास, श्रेणी जिसको हम कहते हैं, तो मध्यम श्रेणी या मध्य श्रेणी में उनको सफर करता देखेंगे, उनके लिए उन्हें गवारा नहीं होगा यानी पसंद नहीं होगा। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और नवाब साहब ने सोचा होगा कि अकेले में सफर में क्या करेंगे, तो सफर का वक्त यानी सफर का जो समय था उसको व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, खाने के लिए जो खीरा ककड़ी थी वो खरीद होगी। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, लेकिन अब वो सामने भद्र पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति कोई सामने बैठा है, तो सज्जन व्यक्ति के सामने वो खीरा कैसे खाए, ये उनकी समस्या रही होगी। फिर देखो, तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, हम कनखियों से, कनखियों हम कनखियों से यानी तिरछी नजरों से, तिरछी नजरों से, तिरछी नजरों से, कनखियों से यानी कि तिरछी नजरों से। तो लेखक जो था कनखियों से यानी तिरछी नजरों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की जो थी उस गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी स्थिति जो थी उस पर ध्यान लगाते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। ओह, नवाब साहब ने सहसा यानी अचानक से, सहसा यानी अचानक से, सहसा यानी अचानक,
तो नवाब साहब ने सहसा यानी अचानक से हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। तो हमें संबोधन किया आदाब अर्ज। देखो संबोधन का एक तरीका है आदाब अर्ज, जैसे कि कोई राम राम करता है, कोई सलाम करता है, कोई हाय करता है, कोई हेलो करता है, नमस्ते करता है, नमस्कार करता है, वैसे आदाब अर्ज उर्दू के अंदर जो नवाबी लोग होते हैं तो उनका एक संबोधन का तरीका था। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। और नवाब साहब ने कहा कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, कि खीरा है और खीरे का आपके शौक फरमाना पसंद करेंगे, यानी आप खीरा खाना पसंद करेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का सहसा यानी अचानक से भाव परिवर्तन, यानी उनके भावों में परिवर्तन आ गया। पहले वो थोड़ी देर तक तो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे कि मैं अकेला सफर कर रहा था द्वितीय श्रेणी में, कौन आ गया, किसने मुझे देख लिया, लेकिन अब कोई आ गया और उनके भाव में परिवर्तन आया तो लेखक को वो पसंद नहीं आया। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हो। देखो भाप लिया यानी हम पहचान गए, हमने ताड़ लिया, इस बात को समझ लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखना, कि आप क्या चाहते हैं, शराफत का गुमान। गुमान यानी कि घमंड जो है, अहम जो है या भ्रम जो है बनाए रखना चाहते हैं कि आप बहुत ही शरीफ है, शराफत दिखाना चाहते हैं। तो शराफत का गुमान दिखाने के कारण बनाए रखने के लिए हमें भी क्या चाहते हैं, मामूली लोगों की हरकत में, कि मामूली लोगों का जो कार्य है उसमें लथेड़ना चाहते हैं, यानी उनके साथ मामूली लोगों में हमें भी लेना चाह रहे हो, लथेड़ना चाह रहे हो, उनके साथ में मेल करना चाह रहे हो। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने भी जवाब दिया कि आपका धन्यवाद, कृपया करें क्या करें, आप ही शौक फरमाएं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 79 पर। ठीक है, पेज संख्या 79। गुमान लिख देता हूं मैं आपके लिए यहां पर, गुमान यानी भ्रम। चल, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब नवाब साहब जो थे, नवाब साहब ने फिर एक पल यानी एक क्षण के लिए उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर देखा। एक क्षण के लिए उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर देखा और देखकर गौर किया, बाहर की तरफ देखकर गौर किया, देखा बाहर, गौर किया, किसी चीज पर ध्यान दिया। फिर दृढ़ निश्चय, फिर अपने मन में एक मजबूत निर्णय लिया, खीरों को नीचे रखा और तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खीरों को नीचे रख दिया और तौलिया जो था उसको झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। सीट के नीचे से लोटा निकाला। पहले तो उन्होंने क्या किया कि खीरों को नीचे रखा, तौलिया जो था उसको, तौलिए को झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से उन्होंने क्या निकाला, लोटा निकाला पानी का, और उसको उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पोंछ लिया। यानी उन्होंने सीट के नीचे एक लोटा था पानी का, वो लोटा निकाला, खीरे हाथ में लिए, खिड़की से हाथ बाहर निकाला और लोटों से उन खीरों को अच्छे से धो लिया। फिर उसके बाद तौलियों को तौलिए से पोंछ लिया, धोकर उनको वो जो तौलिया था उनसे अच्छे से साफ किया, पोंछ लिया। फिर खीरों पर बहुत ही एहतियात से, एहतियात यानी सावधानी, एहतियात, बहुत ही एहतियात यानी सावधानी, बहुत ही सावधानी से, एहतियात का मतलब है सावधानी, तो बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर क्या किया उन्होंने, एक लाइन छूट गई, हमें लाइन छूट गई पहले। जेब से चाकू निकाला, फिर उन्होंने तौलिए से पहुंचने के बाद जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों को सिरे से काटा। उनके दोनों सिर जो थे
उन सिरों को काट दिया। फिर उनको काटने के बाद उन्हें गोद कर झाग निकाला, उनमें जो है गोदा यानी छेद किए और उनमें से दबाकर उस खीरे का जो है वो झाग निकाल दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, उसके बाद खीरों को बहुत एहतियात यानी बहुत ही सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से तरीके से, करीने यानी तरीके, करीने से यानी कि तरीके से, तो बहुत ही करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बहुत ही तरीके से उन खीरे की जो फाके थी उनको क्या किया, तौलिए पर सजाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, लखनऊ स्टेशन पर, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं कि लखनऊ का जो स्टेशन है उस स्टेशन पर खीरा बेचने वाले जो लोग हैं वो खीरे के इस्तेमाल का तरीका यानी खीरा कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका तरीका वो जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। ग्राहक यानी खरीददार, खरीददार को खीरा खरीदने आए तो उसके लिए जीरा मिला नमक यानी जीरा और नमक मिला हुआ साथ में और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, यानी वो भी उनको साथ में दे देते हैं। जैसे आपने देखा हो अपने यहाँ पर जामुन आदि बेचते हैं तो जामुन वाले भी क्या रखते हैं, नमक मिर्च मिक्स करके रख लेते हैं, उनको बोले तो वो डाल देते हैं। वैसे ही उसी प्रकार से वो क्या करते थे, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरों के साथ में जीरा और नमक मिला हुआ और साथ में पिसी मिर्च ये भी साथ में पुड़िया तैयार रखते थे। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरेक दी। अब नवाब साहब जो थे, नवाब साहब ने बहुत ही करीने यानी बहुत ही तरीके से खीरे की फाकों पर कि खीरे की जो फाके थी उन पर जीरा मिला नमक यानी जिस नमक में जीरा मिला हुआ था वो और लाल मिर्च की सुर्खी बुरेक दी। और लाल मिर्च की सुर्खी यानी रंग के लिए, तो लाल मिर्च की जो लाल रंग की जो मिर्च थी उसकी सुर्खी यानी हल्की हल्की लाल मिर्च उस पर बुरक दी यानी छिड़क दी। बुरक दी का मतलब छिड़क दी यानी कि छिड़क दी, ठीक है ना। फिर अब सुर्खी बुरक दी, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। देखो उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा का मतलब है वो जो कार्य कर रहे थे उनके भाव उस जो दिखाई दे रहे थे उस समय, उस भाव भंगिमा और जबड़ों का स्फुरण का मतलब होता है स्फुरण का मतलब है हिलना। स्फुरण यानी हिलना या कंपन होना, ठीक है, वो स्फुरण। तो जबड़ों का स्फुरण से स्पष्ट था कि जबड़े उनके हिल रहे थे, जबड़ों का स्फुरण यानी कंपन कर रहे थे, हिल रहे थे। उससे स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में यानी वो खीरे को काटा, उसको पहले गोदा, उसके मुंह काट के उसको गोदा, फिर उसमें से झाग निकाला, फिर उसकी करीने से फाके की, फिर फाके करके उसके ऊपर जीरा नमक और लाल मिर्च बुरक दी, छिड़क दी। तो इस कार्य के अंदर, इस पूरे कार्य में इस बात से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन कि खीरे के रस का आनंद लेने से, रस का स्वादन करने यानी रस के स्वाद की कल्पना से प्लावित हो गया था। प्लावित होना यानी जल भर जाना।
प्लावित होने का तात्पर्य क्या होगा, पानी से भर जाना, ये हो जाएगा आपका प्लावित होना। कि इस पूरे कार्य में क्या हो रहा था, इस पूरे कार्य में जो है लेखक जो थे उसके जबड़ों का स्फुरण, यानी कि जबड़े जो है मानो हिल रहे थे, और जबड़ों के स्फुरण से, जबड़ों के हिलने से जो है इस बात का पता लग रहा था कि उनके मुंह में क्या हो गया है, कि उनके मुंह में पानी जो है वो आ गया था। देखो भाई क्या होता है, किसी चीज को, कोई स्वादिष्ट चीज है, जैसे हम पताशी वाले के चले जाते हैं, उदाहरण हम पानी पताशी वाले के चले जाते हैं और पानी पताशी वाले के जाके खड़े हो जाते हैं, और थोड़ी देर पानी पताशी वाला अगर हमें पताशी नहीं खिलाता तो हमारे मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है, क्योंकि वो हमारी पसंदीदा चीज है। तो पसंदीदा चीज है तो उसके लिए हमें हमारे मुंह में, जबड़ों के अंदर मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। मुंह जो है वो पहले से ही मतलब उसको खाने की कल्पना, रसास्वादन, उसके रस का जो स्वाद है, उसके आनंद की कल्पना से जल प्लावित हो जाता है, जल से भर जाता है, पानी से भर जाता है। प्लावित होना यानी कि भर जाना। तो यही जो है नवाब साहब के साथ भी हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। हम कनखियों से यानी हम लगातार तिरछी नजरों से, लेखक कह रहा है हम लगातार तिरछी नजरों से देखकर ये सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, कि जो नवाब साहब मियां जो हैं वो क्या बनते हैं, रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। कि उन्होंने क्या सोचा था कि यहाँ पर लोगों की नजरों से बचकर वो क्या करने था, खीरा खा लेंगे, तो यहाँ पर वो अपनी असलियत जो थी उस पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। नवाब साहब जो थे उन्होंने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया, या मानिए हमारी तरफ देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमें कहा कि वल्लाह शौक कीजिए, कि आप शौक फरमाइए, आप भी लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कि ये कहाँ का, लखनऊ का प्रसिद्ध बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पानीयती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। देखो, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से जो ताजे खीरे की पानीयती फांके, कि जो ताजा खीरा था उस ताजे खीरे की पानीयती का मतलब है जिन पर नमक छिड़कने के कारण हल्का हल्का पानी सा दिख रहा था, तो वो पानी से युक्त जो फांके थी खाने की, उनको देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक के मुंह में भी मानो पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेकिन लेखक जो था वो पहले ही इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो क्या कहा, आत्मसम्मान यानी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही हमने क्या समझा, उचित समझा, यानी ठीक समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तो हमने उत्तर दिया, क्या दिया, शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, कि इस समय तलब यानी जरूरत, इस समय तलब यानी किसी चीज की जरूरत, किसी चीज की जरूरत जो होती है वो कहते तलब। इस समय जरूरत जो है महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा कहते हैं जिसको, अमाशय को, उसको मिटा देना हो भाई। मैदा, अमाशय, मैदा वो मैदा मत समझ जाना जिससे कचौड़ी समोसे बनाते हो, वो मैदा नहीं होती भाई, कचौड़ी समोसे वाली मैदा नहीं, मैदा यानी अमाशय, ठीक है। तो मैदा भी जरा कमजोर है। और लेखक ने कहा कि क्या मैदा जो है वो भी यानी अमाशय भी मेरा पाचन का थोड़ा कमजोर है। किबला शौक फरमाए, इसलिए आप क्या करें, आनंद लीजिए आप खीरे का। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण का मतलब तृष्णा के साथ में, सतृष्ण इसका मीन्स निकलेगा तृष्णा के साथ में, सज हो गया इसलिए, यानी
चाह के साथ, बड़ी चाहत के साथ, चाह या चाहत के साथ, सतृष्ण आंखों से, यानी बड़ी चाहत भरी आंखें जो थी, चाहत के साथ या चाहत भरी आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से, कि जिस पर नमक मिर्च छिड़कती थी उनके संयोग से, चमचमाती खीरे की फाकों की ओर देखा। उन्होंने क्या किया कि नमक और मिर्ची के जो संयोग है, साथ जो था नमक मिर्ची के साथ से जो खीरे की फाकें सजी हुई थी, उन खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खिड़की के बाहर देखा और देखकर दीर्घ यानी लंबा, निश्वास लंबी श्वास जो है वो लंबी श्वास उन्होंने ली, दीर्घ यानी लंबी, निश्वास यानी लंबी श्वास जो है उन्होंने ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए। फिर उन्होंने क्या किया, खीरे की एक फांक जो थी उस फांक को उठाया और उसे अपने होठों तक ले आए। हम लेखक ने सोचा भाई खा रहे होंगे, होठों तक ले आए तो उसे होठों तक ले आए, फांक को सूंघा और फांक जो थी उसका सूंघा यानी उसकी सुगंध ली। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। स्वाद का जो आनंद था उससे उनकी पलकें मूंद गई, यानी पलकें क्या हो गई, बंद हो गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नवाब साहब जो थे वो नवाब साहब ने खीरे को पहले अच्छे से, पहले तो क्या है वो ये चाह रहे थे कि द्वितीय श्रेणी में, पहली बात तो उनके मन में ये बात थी, कल्पना थी कि द्वितीय श्रेणी में मुझे यात्रा करते हुए कोई नहीं देखेगा, इसलिए उन्होंने द्वितीय श्रेणी का जो है टिकट जो था वो ले लिया था। जबकि वो चाहते तो प्रथम श्रेणी में, क्योंकि नवाब थे तो प्रथम श्रेणी में करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मध्यम श्रेणी का टिकट ले लिया था, द्वितीय श्रेणी का। तो पहले लेकर के आ जाने से वो बड़े उनको अजीब सा लगा, लेकिन बाद में जब वो द्वितीय श्रेणी में आ गए और बैठ गए सामने बर्थ पर, सामने वाली जो लगी रहती है आड़ी कुर्सी, उस पर बैठ गए, तो फिर उन्हें लगा नवाब साहब को कि उनके पास खीरे वगैरह थे, तो उन्होंने एक बार पूछ लिया लेखक ने मना कर दिया था। उन्होंने खीरों को बड़े अच्छे तरीके से पहले तौलिया निकाला और बिछाया, उसके बाद पानी का लोटा लेकर खीरों को खिड़की से हाथ बाहर निकाल के धोया, चाकू था उनके पास, चाकू से उनके सिरे काटे, उसके बाद उनमें छेद किए और उनको गोदना, छेद से करके उसमें छेद करके ऐसे करना तो गोदना, और फिर उनमें से दबा करके झाग निकाला, फिर उनको बढ़िया काटा, उनकी फांके करके तौलिए पर बिछा दी। उसके बाद में साफ करके उनको काट लिया, गोद लिया, काट दिया, किसने काट कर उनकी फांके कर ली और उस पर जीरा मिला हुआ नमक और जीरा मिला हुआ नमक के साथ में लाल मिर्च जो थी वो भुरक दी, छिड़क दी। ये सब जो कार्य कर रहे थे, इस सब कार्य को करते समय नवाब साहब के जो भाव भंगिमा थी, यानी उनके जो भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, उससे साफ पता लग रहा था उनकी जबड़ों का स्फुरण, यानी जबड़ों का हिलना या कंपन जो था, उससे पता लग रहा था कि उनका मुंह क्या हो गया है, प्लावित हो गया है। किससे? रसास्वादन से, यानी रस स्वाद की कल्पना से उनके मुंह में पानी आ गया था। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार फिर लेखक से पूछा क्या शोक फरमाइए। लेखक ने पहले ही मना कर चुका था, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के कारण, वो अपना आत्मसम्मान की रक्षा या आत्मसम्मान को निभाने के कारण उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। और उसके बाद में कि भाई मेधा भी मेरा कमजोर है, मेरा क्या पाचन, अमाशय जो है, पाचन शक्ति जो है, अमाशय से मतलब समझ लो पाचन शक्ति भी समझ सकते हो आप, इसका मतलब पाचन शक्ति, ठीक है ना। तो पाचन शक्ति क्या है, लेखक ने कहा कि मेरी पाचन शक्ति कमजोर है, अमाशय कमजोर है और अभी मुझे जो है तलब यानी जरूरत भी नहीं है। तो नवाब साहब ने खीरा उठाया और उसको मुंह तक लेकर गए और उसको सूंघा, यानी उसकी सुगंध ली और वापस जो है सुगंध लेकर उन्होंने आनंद लिया खीरे का। तो आज बस यहीं तक रखते हैं, कल अगले वीडियो में जब भी अगला वीडियो बनेगा उसमें जो है ये आपका चैप्टर पूर्ण हो जाएगा और इसके मैं प्रश्न अभ्यास करा दूंगा। फिलहाल आप यहीं तक जो है आपके जो कठिन शब्दार्थ है और परिचय वगैरह जो है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। प्रश्न उत्तर की से पूर्ण चैप्टर की PDF जो है वो आपको ग्रुप में भेज दी गई होगी और नहीं भेजी गई है तो
अब भेज दी जाएगी, तो उससे अपने प्रश्न अभ्यास कर ले रहे हैं आप और उनको गृहकार्य की कॉपी में करके होमवर्क का ग्रुप जो है उसमें सेंड कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।